महिलाओं द्वारा हो रहे कानून के दुरुपयोग के बारे में महाराज प्रेमानंद महाराज जी ने भी स्पष्टली कहा है कि महिलाओं को जो है, जो कानून बनाए गए थे वो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज के समय में वो कानून के दुरुपयोग कर रही हैं। और ये दुरुपयोग जो आज किसी के साथ में गलत कर रहे हैं, आने वाले समय में जब पासा पलटेगा तो फिर उनका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और ईश्वर कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप है, ये पलटता है। जब जब अधर्म हुआ है तब तब इस धरती पर कहीं ना कहीं भगवान ने स्वयं जन्म लिया है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिएगा और फिर समझिएगा। उनकी बेटी गलत कर रही है, लेकिन हाँ, माँ बाप वही फिर कर भी सहयोग करते हैं उनका। हाँ। उसको बोलते हैं तू कर, हम तेरे साथ हैं। हाँ, मतलब ऐसे करके वो एक नहीं 2 3 4 परिवारों से पैसा लूटते हैं बस। हाँ, ऐसा ऐसा है। अच्छा, कानून ने इसलिए महिलाओं को सपोर्ट किया कि बहुत अत्याचार पुरुष महिलाओं के साथ करते हैं। ब्याह हो के जाता तो मानो वो अपनी दासी समझते थे और ऐसा व्यवहार करते थे, बहुत मारना पीटना, जानवरों की तरह व्यवहार करना, घर परिवार के लोगों से एक दासी समझ करके मतलब व्यवहार करना। तो ये कानून जरूरी था, लेकिन ये कानून स्त्री की सुरक्षा के लिए है, पुरुष के शोषण के लिए नहीं है। जो भूली हुई माताएं बहनें हैं, जो धर्म को नहीं जानती हैं, जो परलोक को नहीं जानती हैं, उनके द्वारा ऐसी गलतियां होती रहती है और होती रहेंगी, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना मैं क्या कर रही हूँ। मनमानी आचरण है। ऐसा नहीं कहते कि केवल माताएं बहनें ही गलत हैं, पुरुष भी बड़े अत्याचार करते थे, तब ये कानून बनाए गए। और बहुत अच्छा है स्त्री के सपोर्ट के लिए कानून होना, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। उस कानून के फायदे उठाओ, दुरुपयोग नहीं। फिर भगवान न्याय करेंगे तो फिर आप हार जाएंगे, फिर आपको कष्ट मिलेगा। फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर अपने कर्मों के किए हुए फल भोगने पड़ते हैं। आपने देखा इसमें कि एक भक्त जो है वो ये कह रहा है कि सर, माता पिता जो हैं अपनी बेटी को गलत में साथ देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कहते कि तुम उस घर में रहो, सही से रहो, सही तरीके से रहो, लेकिन बल्कि वो जैसे वो गलत कहती है करती है तो उसमें साथ देते हैं। तो आजकल जो माता पिता हैं वो भी अपनी बेटी को ये नहीं कहते हैं कि बेटा हमने जहां पर तेरा शादी का रिश्ता कर दिया, शादी कर दी, अब तुम्हें वहीं रहना है, बल्कि उसको ये प्रेरित करते हैं कि तुम जाओ कोर्ट में जाके वहां सर मुकदमे करो और इसको अब अकल सिखाओ इसको, या इसको सबक सिखाओ। तो सबक सिखाने के चक्कर में वो खुद सबक सीख जाते हैं और जीवन भर वो बेटी उनके सीने पे रहती है। वो कहीं ना कहीं हमेशा हमेशा के लिए ये चीज हो जाती है कि ये बेटी जो है वो इसी घर में रहेगी। शादी करी दूसरे घर में भेजने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो बेटी उनके घर में ही रुक गई। अगर माता पिता सपोर्ट करना बंद कर दें, ये कह दे कि भाई हमने अपनी बेटी दे दी है, अब तुम्हें वहीं रहना है, तो मैं कहता हूँ ये चीज़ सुधर जाएंगे। ये जो मुकदमे हैं वो खत्म हो जाएंगे। करने जो तादाद है जो इतनी बढ़ रही है, पेंडेंसी मुकदमों की बढ़ रही है, आज के टाइम सबसे ज़्यादा फैमिली कोर्ट में ही भीड़ है। बाकी पूरा कोर्ट हर जगह खाली पड़ी है, लड़ाई झगड़ा कोई करता नहीं है। बहुत मजबूरी, बहुत रेयर केस होते हैं आज के टाइम में, लड़ाई झगड़े कत्ल जैसी चीज़ें। लेकिन आप फैमिली मैटर सुन लीजिए, हर दूसरे तीसरे घर में। और ऐसा नहीं है कोई गरीब हो व्यक्ति या अमीर हो, ऐसा कुछ नहीं है सर। हर किसी घर में, दूसरे तीसरे घर में जो महिला समझदार नहीं है, अगर अपना घर परिवार नहीं बचा पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट भागकर मुकदमा ही कर रही है। और इसीलिए आज के टाइम में कोर्ट में भीड़ है, और इसीलिए आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं महाराज जी के पास जा रहा है, तो कहीं कानून में जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने लिए न्याय की उम्मीद कर रहा है, मांग रहा है कि भाई मुझे किसी प्रकार से सेव कर लिया जाए। और इसीलिए लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, और जंतर मंतर पर कहीं ना कहीं पुरुष आयोग की भी मांग कर रहे हैं। तो आप ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वाकई दुरुपयोग इतना किया जा रहा है कानून का महिलाओं के द्वारा कि अति से अति हो रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई की वजह से हो रही है, कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा अति कर देना या फिर अपने अधिकारों का ज़्यादा दुरुपयोग कर लेना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बुरा असर इस पर होने वाला है। और एक परिवार का मतलब है एक कुटुंब, एक जीवन, एक दुनिया, लेकिन वो तबाह होते चली जा रही है और पुरुष आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं, मार दिए भी जा रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं कोई खबर सामने आपके ऐसी आई जाती है कि उसने अपने पति को खत्म कर दिया या मरवा दिया, या फिर किसी प्रकार से उसको ऐसी दर्दनाक मौत दी गई। बहुत सारी चीजें हैं, आप सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति को एक झटके में मार दिया जाए, जहर देकर मार दिया जाता है, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक तो वो भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि व्यक्ति को दर्दनाक मौत दी जा रही है, ड्रम में बंद करके, उसके टुकड़े करवाकर, उसको ग्राइंडर से कटवाकर बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत दी जा रही है। आप ये समझिएगा कि महिलाओं को कहीं ना कहीं कानून का कोई डर है ही नहीं।
और इसीलिए अभी एक सर्वे में ये भी आया है कि महिलाओं की जो कैदी हैं, महिला कैदी जो हैं, उनकी संख्या जेल में लगातार बढ़ते चली जा रही है और पुरुष की घटते चली जा रही है, क्योंकि पुरुष जो है समझदार हो रहा है। पुरुष को पता है कि कानून है, इसका हमें कहीं दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन महिलाओं को ये पता है कि हमारा तो कुछ होने वाला है नहीं, तो हम कानून का दुरुपयोग दबा करेंगे और दबा के जितना हो सकता है उतना अपराध भी करेंगे। और इसी वजह से आज के टाइम में महिलाओं की जेल में महिला कैदियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है।